प्राचीन स्मारकों के पत्थर अपने आप में कितनी ही कहानियां समेटे होते हैं, है ना? लेकिन आपने कभी भीमबेटका गुफाएं देखी हैं? या फिर आपने देखी हैं मालवा की प्राचीन बस्तियां? या फिर विंध्य क्षेत्र की रॉक पेंटिंग्स? इन सब के बीच एक नाम जो कॉमन है वो है डॉक्टर नारायण व्यास। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 4 दशक तक काम किया और इस काम के दौरान उन्होंने धरती में छिपी इतिहास की जो कड़ियां ढूंढ निकाली, उसी के लिए उन्होंने प्राप्त किया पद्मश्री का सम्मान। मध्य प्रदेश का उज्जैन जहां हर धरोहर, हर पत्थर बीते समय की एक खामोश कहानी समेटे हुए है। इसी धरती से जुड़े हैं पुरातत्व क्षेत्र में ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाने वाले डॉक्टर नारायण व्यास। एक ऐसे साधक जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इतिहास की उन परतों को समझने में लगा दी जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रह जाते हैं। 5 जनवरी 1949 को जन्मे डॉक्टर व्यास का सफर केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने इतिहास को धरती की गोद में खोजा। फाइन आर्ट से आर्कियोलॉजी की ओर बढ़ते हुए उन्होंने अपने जुनून को ही अपना जीवन बना लिया। 4 दशकों से अधिक समय तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ काम करते हुए डॉक्टर नारायण व्यास ने मध्य भारत की प्राचीन धरोहरों को खोजने, समझने और सहेजने का महत्वपूर्ण कार्य किया। बचपन में मुझे पेंटिंग ड्राइंग का बड़ा शौक था, तो मेरे पिताजी, मेरे जो गुरु थे वाकणकर साहब, उनके पास उनको मुझे ले गए, कहा कि ये मेरा पुत्र है और ड्राइंग वगैरह बनाना जानता भी और सीखता भी है। तो उनसे पूरा मेरे डॉक्टर वाकणकर से उज्जैन में बड़ा मार्गदर्शन मिला। तो धीरे धीरे क्या है, उनके घर में मूर्तियाँ, सिक्के, ऐसी चीज़ मैं देखा करता, तो मुझे उसमें रुचि होने लगी। मुझे उन्होंने भीमबेटका में ले गए और भीमबेटका में मुझे पुरातत्व का उत्खनन, शैल चित्रों के बारे में और अन्य पुरातत्व की जानकारी मुझे प्रदान करी। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक गुफाएं, विंध्य क्षेत्र की रॉक पेंटिंग्स और मालवा की प्राचीन बस्तियां, इन सभी के दस्तावेजीकरण और इन्हें संरक्षित करने में उनका योगदान अतुलनीय रहा। उन्होंने न सिर्फ खुदाई और खोज की, बल्कि ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और पुनर्स्थापन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेवानिवृत्ति के बाद भी डॉक्टर नारायण व्यास का ये सफर थमा नहीं। वे आज भी युवा शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं और विरासत संरक्षण के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। मुझे पद्म पुरस्कार मिला, ऐसा ये मेरे लिए तो सौभाग्यशाली है। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे साथ में कितने लोग काम भी करते हैं। हम चाहते हैं वो लोग भी इसके अंदर आगे आए, क्योंकि कला तो हर व्यक्ति में मिले, लेकिन कुछ ऐसी अनूठी कला की लोगों में होती है तो उसको जो आगे बढ़ा सकती है। उनके प्रयासों ने भारत की प्रागैतिहासिक धरोहर को न केवल पहचान दिलाई, बल्कि उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भी किया। पुरातत्व और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में अतुलनीय योगदान के लिए डॉक्टर नारायण व्यास को पद्मश्री सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई।